वेलकम माय यूट्यूब चैनल परमिंदर कौर यमुनानगर। होप कि आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और हम जो हाउस वाइफ है ना, उनके काम तो चलते ही रहते हैं भाई दिन भर। मतलब कि हाँ, भागम भाग लगी रहती है, ये बात तो है। और आज का जो व्लॉग है, आउटडोर हाउस वर्क रूटीन, सिंपल इंडियन हाउस वाइफ डेली व्लॉग। तो आज का जो टाइटल है ना तो उसी के हिसाब से आज मैं वीडियो बनाऊंगी। वीडियो मतलब कि आज का ये था कि एक तो मैंने बेडशीट धोनी थी, खुले में धोनी थी, मशीन नहीं लगानी थी। तो आप सभी को पता कि मैं मतलब कि मशीन बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, और जितना हो सकता है कि भागम भाग करते रहो भाई, और अपना शरीर भी सही रखो, है ना। तो भागम भाग भाई, क्योंकि यहाँ मैं सबसे पहले तो ये साफ़ करने लगी थी यहाँ से। वैसे तो आप देखते होंगे छत हमारी साफ़ ही रहती है, और यहाँ मैं कपड़े धो धो के ना, ये सारा मतलब जो ये था ना, यहाँ से अच्छे से साफ़ भी हो चुका था। और फिर भी यहाँ से एक बार साफ़ कर लिया। और ये बेडशीट है भाई जो मैंने बिछा दी। ईशान तलक कमरे में क्या पड़ने लगा भाई, वो 2 दिन बाद अपनी बेडशीट चेंज कर देता है। मैं क्या, ये शांत ये ठीक है, मैं तो कम से कम भाई 1 हफ्ते में या 10 दिन में बेडशीट चेंज करती थी, क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं जो जल्दी जल्दी गंदी हो। तो और ईशांत ऐसा है भाई, अब अपने रूम में ना 2 दिन के बाद ही बेडशीट चेंज कर देता है, इस तरह। और जब मैं नीचे गई ना यहाँ से कपड़े कुपड़े धो के, तो फिर मैंने देखा हाई, ईशांत ने आज फिर बेडशीट चेंज कर दी। उठ गया था वो। और मैं तो छत पे ही थी, और मास्टर जी गए थे घूमने। तो जब मैंने देखा कि मास्टर जी तो है ही नहीं यहाँ, तो मैंने सोचा मैं भी फटाफट अपने काम पे लग जाऊँ। और भाग के मैं सारे क्या कपड़े, यही 2-4 कपड़े थे, कल भी कपड़े धोए थे, कपड़े हर रोज़ धोए जाते हैं। तो आज जो कपड़े थे बस एक दो टी शर्ट थी, और ये अपनी बेड शीट थी, तो इसको धोने लगी थी। और बेड शीट का यही था कि यहाँ खुले में भाई अच्छे से इस पर ब्रश लग जाएगा, क्योंकि मुझे आज जाना भी था, और मतलब बाहर जाना है। तो और अगर मशीन लगाती तो बहुत टाइम लगता। और यहाँ भाई जहाँ मशीन में मुझे कम से कम आधा पौना घंटा लगता है ना, तो वहीं ये काम ना मेरा सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगे होंगे मेरे को, सिर्फ ये कपड़े धोने में। तो बस इतना फ़र्क, ये देखो कितना फ़र्क है, इतना फ़र्क नहीं कितना फ़र्क है। अगर हम हाथ से भागम भाग करके कपड़े धो लें, फटाफट धो लें, पानी आ रहा है तो टाइम बहुत कम लगता है। तो मैं आटा वगैरह, सुबह के अभी 7 ही बजे है, मौसम पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और आज घर का कोई व्लॉग नहीं है, सारा ना मतलब कि आउटडोर घर के बाहर का ही काम करेंगे। एक तो ये छत पे कपड़े धोने थे, और प्लांट वगैरह में पानी देने थे, और जो अभी मैं बाद में दिखाऊंगी प्लांट वाली तो बात बाद में करेंगे, है ना। पहले तो यही था अपना कि फटाफट से यहाँ से धो के चलते हैं। और मौसम ने एकदम से रंग दिखा दिए भाई, मतलब कि एकदम से, मतलब अब पंखा मतलब कि बंद ही नहीं होता। पंखा दिन में भी चलेगा, रात में भी चलेगा, एकदम से ऐसा मौसम हो गया। और जो सर्दियों के भाई सारे कपड़े, जितने भी कपड़े लगते थे, टोटली मैंने सारे उठा के रख दिए, धो के अच्छे से साफ करके पैक करके। मतलब कि ऐसे नहीं रखा कोई भी कपड़ा कि हाँ ये बिना धुला रख दिया या ऐसे ही फेंक दिया, नहीं, तरीके से सारे कपड़े। मतलब 2 दिन मैं वहीं पे बिजी थी कि कपड़े कैसे रखने हैं, कैसे सेट करने हैं, बस वो मैंने उसमें उधर बिजी होने के कारण मेरा व्लॉग 2 दिन नहीं आया। तो यही मेन कारण था। और यहाँ भाई ये तो टी शर्टें वगैरह तो होगी थी। मैं नीचे से टब लेके नहीं आई, भूल भी गई थी, और मुझे लगा कि टब की ज़रूरत नहीं है। और वाकई में ही टब की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 2-4 ही कपड़े थे और ऐसे ही धुल गए, है ना। कपड़े अगर ज़्यादा हों फिर तो मुझे लगता है कि टब की मुझे ज़रूरत थी। और कल फिर मुझे एक बेडशीट और धोनी पड़ेगी भाई, क्योंकि अगर गंदा कपड़ा हो ना घर में तो वो मुझसे नहीं देखा जाता भाई। तो वो बेडशीट मैं कल धोऊंगी। अब ये मत कह देना कि कल भी बेडशीट धोई थी आज भी बेडशीट धोई थी। अगर भाई घर में जो काम है वो तो करने पड़ेंगे ना। ये तो है नहीं कि उसको एक साइड रख दो,
ऐसे ही रख दो। तो ये मत बोला करो कि हर रोज़ कपड़े लेके बैठ जाती है, हर रोज़ ये करने लग जाती है, वो करने लग जाती है। और जब मैं ये रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, एक एक बात और बताऊँ, मैं अपनी वीडियो में बहुत कम बोलती हूँ। बहुत कम इसलिए बोलती हूँ मैं, मतलब कि जब मैं अपनी आवाज़ खुद से अपनी आवाज़ सुनती हूँ ना, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। तो फिर इस वजह से मैं अपनी वीडियो में कम ही बोलना पसंद करती हूँ। तो फिर अब ये भी ज़रूरी हो गया कि हाँ, ये अब बहुत ही ज़रूरी हो गया कि मुझे बोलना ही पड़ेगा वीडियो में। तो इसलिए मुझे आज बोलना पड़ रहा है। और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, फिर भी हंसी खुशी जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं बोलती जा रही हूँ। तो ये बेडशीट यहाँ मैंने बिछा ली थी, जैसा कि आपने देख लिया। और इस पे सारे पे मैंने ना सरफ गिरा दिया था, थोड़ा थोड़ा सा गिराया, ये नहीं है कि भर भर के गिराया, है ना। और मैंने इसको रेस्ट के लिए नहीं रखा था भिगो के, जैसे कि भिगो के 5-10 मिनट के लिए रख देते हैं ना कपड़े को सरफ में भिगो के, पर मैंने नहीं रखा था। मैं साथ के साथ ही इसको धोने लगी थी। और अच्छे से वही इस पे देखो ब्रश लग गया अच्छे से। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट तो मैंने ज़्यादा बोल दिए, सिर्फ 10 मिनट का काम था बेडशीट का। और जो अगर मैं मशीन लगाती तो मेरा आधे से नहीं, पौना घंटा कम से कम भाई, मेरे 45 मिनट, 30 मिनट में कुछ नहीं होना था। 45 मिनट तो मेरे पक्का लगते एक बेडशीट धोने में। तो इससे अच्छा है कि यहाँ फटाफट भाई खुला वातावरण है, और सुबह सुबह की जो हवा, फ्रेश हवा वो है। और एक्सरसाइज की बजाय हम अपनी एक्सरसाइज यहाँ कपड़े धोने में कर रहे हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हो सकता है क्या कुछ? इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अभी 7 ही बजे हैं, आपको लग रहा होगा कि शायद पता नहीं क्या दिन में ना धो रही हो, पर ऐसा नहीं है, ये दिन का समय नहीं है। अभी तो उधर वो देखो पीछे कबूतर ही कबूतर बैठे, सुबह सुबह आते हैं छत पे। बाकी मेरी वीडियो में आपको दिखते ही रहेंगे ये, क्योंकि सुबह सुबह आते हैं बहुत सारे, दिन में नहीं आते। वो देखो, है ना। और मास्टर जी भी अभी घूमने गए हैं, आज मैं नहीं गई। तो मैं भी वैसे तो अब कई दिन से सुबह उठ जाती हूँ और घूमने जाती हूँ, है ना। तो आज छुट्टी थी, आज बस मैं सोती रही, मेरे को पता ही नहीं चला। और अगर कल जाऊँगी तो फिर वीडियो भी बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी ना। आपको ऐसे विश्वास नहीं आता कि मैं घूमने भी जाती हूँ। आप लोग ना यकीन ही नहीं करते, है ना। तो ये बात है। और आज मुझे जाना था, सत्संग में जाना था, इसलिए भी मैं कुछ भागम भाग करके मैं काम कर रही थी। और ये आगे थे भाई साहब जी आगे थे, मास्टर जी। तो इनको मैं बोल रही थी करवा दो कुछ हेल्प, देख रहे थे कि ये कैसे क्या कर रही है। तो फिर मैं कह रही थी कि आप देख क्यों रहे हो, तो मेरी हेल्प कर दो। मैं टबनी नीचे से लेके आई हूँ, भूल गई हूँ, तो आप इसको ऐसे पकड़ो, हम पानी गिराते हैं, है ना। तो फिर इन्होंने समझा हमें, और हमारी हेल्प करने के लिए इन्होंने हाँ भर दी कि हाँ चलो कोई नहीं, चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो इसलिए मास्टर जी हमारी हेल्प करने लगे थे। ये देखो, तो हमने सोचा इसको निचोड़ भी देते हैं। निचोड़ना मतलब इसमें से ये पानी वानी निकाल देते हैं, है ना। तार पे नहीं, तार पे जहाँ मैं इसको सूखने के लिए डालूंगी तो ज़्यादा वजन हो जाएगा, कभी तार ना टूट जाए। मुझको ऐसा लगा था, क्योंकि जो तार थी वो निकलने वाली थी एक साइड से, तो इस वजह से तो मास्टर जी को ही पकड़ा दी थी कि आप ही इसको तार पे गिरा के आओ, जब तक हम यहाँ से अपना ये और जो काम है वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये रहे भाई प्लांट, थोड़े से प्लांट हैं, मतलब थोड़े से क्या बोलते हैं, रोज़ और एलोवेरा, है ना। बाकी तुलसी, और क्या, और एक का मुझे नाम ही नहीं पता। तो बस ये इतने से प्लांट हैं। तो मुझे ये भी मैंने ही लगा रखे, कुछ खास आपको दिख भी नहीं रहे होंगे, है ना, क्योंकि अभी खिले नहीं। एक में तो आपको दिख ही नहीं रहे, पर उसमें इतने फ्लावर आएंगे ना अभी,
तो पूछिए मत, गुलाब में। जब आएंगे तो आपको दिखाऊंगी, और मौका मिला तो पास से दिखाऊंगी। अब वीडियो में आपको पता भी नहीं चला और मुझे भी पता नहीं चला कि आपको इनमें ये प्लांट नज़र भी आए या नहीं आए, है ना। फिर कभी दिखाऊंगी। और दूसरी बात भाई, हवा इतनी मतलब इस मौसम में आके ना हवा बहुत चलती है। और जो दीवार के पास पास भाई सारी धूल मिट्टी कचरा कबाड़, आपने पहले भी देखा होगा, मैं छत साफ करके गई थी। हमेशा करती रहती हूँ क्योंकि छत का साफ होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है वास्तु के हिसाब से भी। तो छत साफ करना बहुत अच्छी बात है। तो एक तो भैया जो दीवार के पास पास सारी धूल मिट्टी कचरा कबाड़ सारा दीवार के पास ही इकट्ठा होता है। तो आज ना मतलब मैंने दीवार के जो कोने कोने थे ना, वो दीवारों के पास पास से सारी धूल मिट्टी वो साफ़ की थी। और ये देखो, आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि कितना गंदा पानी है। ये सारा इसमें ना मिट्टी मिक्स है। जैसे कि मैंने कहा ना कि कोनों कोनों में सारा कबाड़ इकट्ठा हो जाता है। ये देखो, देखो आप लोग मैं तो देख रही हूँ, आप भी देखो। तो इसको, और ये ना केवल की जो भैया पीछे तारें लगी हुई ना, तो मैंने कई बार इनको ना निकाल के फेंक दिया यहाँ से। मतलब इनमें मैं कुछ ना कुछ कर देती हूँ कि जिससे ये केवल बंद हो जाए और चले ना। फिर वो ठीक करके फिर यहीं लगा देते, वो समझते नहीं कि इसको हम यहाँ से हटा दें। तो ये रही बेडशीट। और ये भाई बाकी जो अपनी ये टी शर्टें वगैरह थी ना, पैंट, इनको लेके चलते हैं नीचे, क्योंकि हवा चलती है तो ये उड़ उड़ के कहीं कहीं ना पहुंच जाएंगे। तो इनको मैं नीचे ही लेके चलती हूँ। और यहाँ आ गई थी मैं पिछली बालकनी में, और यहीं मैंने ये कपड़े सूखना डाल दिए। तो यहाँ मुझे क्या करना था, जो पीछे नहीं, वो सामने जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने एक एक करके सारे उतार लिए थे। क्योंकि भाई इनके ऊपर ना जो पत्तियाँ थी, ये बहुत 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 डस्ट थी। तो इनको साफ़ करना था। वैसे अब मैं इनको सोच रही कि मैं इनको अंदर रख लूँ रूम में, क्योंकि इनको रूम में रखना बहुत अच्छा होता है। और जो मतलब कि ये पत्तियाँ वगैरह थी, इनको साफ़ करके फ़िलहाल तो मैंने यहीं रख दिया। बहुत दिनों के बाद इनको मैंने साफ़ किया। तो मतलब अब ये प्लांट भी खुश हो गए भाई। तो जैसे कि मैंने कहा, इनकी देखभाल बस मैं ही करती हूँ, कोई दूसरा नहीं करता। और ये मैंने मतलब कि मैंने ही लगा रखे हैं। तो फिर देखभाल भी मुझे ही करनी पड़ेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांटों के साथ। अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर होता तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगाती मैं पर हम बैठे हैं सेकंड फ्लोर पे तो ऐसा संभव नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा, ये जाली वाले जो डोर थे, जो मैंने परसों पिछली वीडियो में बालकनी साफ़ की थी, सामने वाली जो बालकनी थी उसके डोर मैंने धो दिए थे। और ये वाले डोर रह गए थे, और आज भी जल्दी की वजह से एक ही डोर धोया मैंने। मतलब एक डोर रह गया, वो फिर किसी दिन धोऊंगी, क्योंकि टाइम से मुझे निकलना भी था। जाना कहाँ था, फिर आप कहोगे आप कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। मैं सत्संग में गई थी तो सत्संग में जाना था मुझे 9 से 12:30 बजे तक। तो आज मैं वहाँ गई थी बहुत दिनों के बाद, क्योंकि इतने दिनों से मौसम भी कुछ ऐसी था और टाइम भी नहीं था मिल पाया था। काफ़ी दिनों के बाद गई थी। तो यहाँ से डोर दार साफ़ करके, और 2 प्लांट भाई ये मेरे दिमाग से निकल गए, जो आप देख रहे ना ये मेरे पीछे। तो ये मेरे दिमाग से निकल गए। इनको भी मतलब कि इनकी पत्तियों पे पानी गिराना था मुझे। मतलब इनको नीचे रख के, ऐसे यहाँ से पानी गिराऊंगी तो नीचे ग्राउंड फ्लोर में गिर जाएगा, तो फिर ग्राउंड फ्लोर वाले बोलेंगे। तो इसलिए ये रह गए थे। और फिर आ गई थी मैं घर 12:30 बजे।